अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम स्टडी करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में। अगर हम फ्लक्स के बारे में देखें, फ्लक्स हम कहते हैं फ्लो ऑफ समथिंग थ्रू अ सर्टेन एरिया। अगर किसी एरिया में से हवा गुजरती है हम कहते हैं एयर फ्लक्स है ये। अगर किसी पाइप में से किसी रीजन में से फ्लूइड गुजरता है, वाटर फ्लो कर रहा है, तो हम कहते हैं वो फ्लूइड फ्लक्स है। अगर किसी एरिया में से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस गुजरती हैं तो हम कहते हैं वो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। और अगर किसी एरिया में से मैग्नेटिक लाइंस गुजरेंगी तो हम कहते हैं वो हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स हम किसे कह देते हैं? नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस passing through certain area is called magnetic flux through that area। वो उस एरिया से गुजरने वाला क्या होगा हमारे पास? वो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स की हम दूसरी डेफिनेशन ये भी लिख देते हैं कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर एरिया ए एंड फ्लक्स डेंसिटी B is called मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को हम क्या डिफाइन कर देते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स फाई B और फाई M इज इक्वल टू B डॉट ए है फ्लक्स डेंसिटी जो मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रही है, और वेक्टर एरिया का जो डॉट प्रोडक्ट है दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन बी फ्लक्स डेंसिटी एंड वेक्टर एरिया। अगर हम यहाँ से देखें, हमारे पास ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी हमारे पास ये है, मैग्नेटिक फील्ड की ये डायरेक्शन है, फ्लक्स डेंसिटी, यहाँ पे हम ये एरिया रख देते हैं। ये हमारे पास कोई एरिया है। अगर मैं एरिया वेक्टर एरिया शो करूँ, ये वेक्टर एरिया है, क्योंकि जो वेक्टर एरिया होता है वो हमेशा अपने प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। अगर उसका प्लेन यूँ है तो वेक्टर एरिया की डायरेक्शन वो ये हो। अब जो वेक्टर एरिया वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है? थीटा। अगर मैं इस एरिया को रिजॉल्व करूं, यहाँ से इस लाइन पे परपेंडिकुलर फेंकेंगे हम, यहाँ से परपेंडिकुलर इस लाइन पे यूँ फेंकते हैं, वो जिस पॉइंट पे कट करता है यहाँ पे 90 का एंगल बना रहा है। ये जो एंगल बनेगा दिस एंगल इज कॉल्ड थीटा। एंगल बिटवीन द टू लाइंस, इन दो लाइंस के दरमियान एंगल थीटा है। एंगल बिटवीन द टू लाइंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर्स। तो इनके परपेंडिकुलर्स के दरमियान भी एंगल थीटा होगा। तो इसका परपेंडिकुलर ये रहा, हॉरिजेंटल का परपेंडिकुलर वर्टिकल, और इस लाइन का परपेंडिकुलर ये। अगर यहाँ पे एंगल थीटा है तो फिर ये एंगल भी क्या बनेगा? थीटा। इसलिए यहाँ पे थीटा शो करते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा 3 डायमेंशनली इसको ऐसे देखूं, अब ये हमारे पास एरिया हमने रिजॉल्व किया। थीटा के सामने वाला क्या बनेगा? एरिया का साइन कंपोनेंट। ये वाली साइड क्या बनेगी? एरिया का कॉस कंपोनेंट। तो देखिए ये एरिया है,
ये उसका एक एरिया हमारे पास यूँ पड़ा है, एक हमारे पास एरिया ये है। अब जो फ्लक्स होता है, फ्लक्स है फ्लो, लाइंस का फ्लो है, उसमें से फ्लक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल वो वाला एरिया जो उसके सामने यूँ परपेंडिकुलर है, और वो कौन सा एरिया है, ए कॉस थीटा। इसलिए जब मैग्नेटिक फ्लक्स की बात लिखेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई एम या फाई बी दैट इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाइड बाई एरिया का वो कंपोनेंट जो फ्लक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंड दैट इज ए कॉस थीटा। इसलिए मैग्नेटिक फ्लक्स की हम इसको बी ए कॉस थीटा, और इसी की वजह से हम इसको कहते हैं फ्लक्स हमारे पास दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है, क्योंकि बी ए कॉस थीटा इज इक्वल टू बी डॉट ए। अब फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा, फ्लक्स मिनिमम कब होगा? अगर मैं मैक्सिमम फ्लक्स के लिए लिखूं, पहला केस है इफ थीटा इज ज़ीरो, मैग्नेटिक लाइंस यूं हैं, ये हमारे पास कोई मैग्नेटिक लाइंस हैं, हम किसी एरिया को यूं रख देते हैं। अब जो एरिया है, प्लेन ऑफ एरिया कितना एंगल बना रहा है, उसको मैं फाई कह देता हूँ। फाई उसका 90 है, किसके दरमियान एंगल? एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ एरिया एंड फ्लक्स डेंसिटी। ये प्लेन ऑफ एरिया यूँ है, फ्लक्स डेंसिटी यूँ है, इनका आपस में एंगल कितना है, 90, उसको मैंने फाई से शो किया। और थीटा कितना है? थीटा ये है, थीटा इस केस में क्या आ जाएगा, ये 0, कि वेक्टर एरिया की डायरेक्शन भी उधर ही है, फ्लक्स डेंसिटी की डायरेक्शन भी उधर है, क्योंकि वेक्टर एरिया अपने इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। हम थीटा 0 पुट करेंगे तो फार्मूला में क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स इज मैक्सिमम बी ए कॉस 0 1, तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स ये होगा when angle between vector area and flux density is 0 and angle between plane of area and flux density is 90। अगर मैं मिनिमम फ्लक्स को लिखूं, when theta is 90, अगर वेक्टर एरिया को पैरेलल रख दें, वेक्टर एरिया को फ्लक्स डेंसिटी के परपेंडिकुलर रखें, ये हमारे पास फ्लक्स डेंसिटी है, हम किसी एरिया को यूं रख देते हैं। अब इस केस में फाई किसके इक्वल है, फाई इज 0, फाई इज द एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ एरिया, एरिया का प्लेन यूं पड़ा है, प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के साथ वो पैरेलल है, इसलिए फाई उसका 0 है। लेकिन इस फार्मूले में एंगल हम कौन सा पुट करते हैं, द एंगल बिटवीन बी एंड ए, वेक्टर एरिया। वेक्टर एरिया इधर पड़ा है, वेक्टर एरिया हमेशा अपने प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। वेक्टर एरिया मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, 90, तो फ्लक्स क्या आ जाएगा, बी ए कॉस 90 0, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या आ जाएगा, वो 0। अब इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम मिनिमम कब होगा या 0 कब होगा, व्हेन एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ एरिया, ये प्लेन है, एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड इज 0, और एंगल बिटवीन वेक्टर एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड इज 90। ये मैग्नेटिक फ्लक्स के ये दोनों केसेस हैं, प्लेन के साथ उसका एंगल 0 और वेक्टर एरिया के साथ उसका एंगल 90। अगर मैं इसके यूनिट्स को लिखूं तो फ्लक्स डेंसिटी इसको बोलते क्यों हैं, देखिए जो मैक्सिमम फ्लक्स है वो हमारे पास ये है, फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए, यहाँ से बी किसके इक्वल आएगा, बी इज इक्वल टू फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइडेड बाई एरिया। तो फ्लक्स पर यूनिट एरिया को हम क्या बोल देते हैं, इसलिए इसको फ्लक्स डेंसिटी बोलते हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड की हमें वैल्यू बताएगी कि मैग्नेटिक फील्ड की कितनी इंटेंसिटी है, क्या उसकी वैल्यू है, दैट इज़ कॉल्ड फ्लक्स डेंसिटी। फ्लक्स डेंसिटी के हम यूनिट क्या लिख चुके हैं पहले,
उसको हम स्टडी करते हैं कि उसको टेस्ला बोलते हैं। अगर हम फ्लक्स डेंसिटी और इसके यूनिट्स को हम स्टडी करें, मैग्नेटिक फ्लक्स का जो ऐसे यूनिट है ऐसे यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज वेबर। इस फार्मूले में देखें फ्लक्स 1 वेबर कब होगा? जब एक यूनिट एरिया, जो वेक्टर एरिया है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल हो और उसको 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड में रखें। व्हेन अ यूनिट एरिया, इसको 1 कर दिया, इसको 1 कर दिया, इसको 1 कर दिया, then flux is equal to 1 unit, 1 Weber. When a unit area is placed in a magnetic field of 1 Tesla by the making angle 0 with the magnetic flux density. जब मैग्नेटिक जो उसमें वेक्टर एरिया है, वेक्टर एरिया को ऐसा रखें कि वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ वो 0 के एंगल पे हो, यानी यूँ रखें उसको मैग्नेटिक फील्ड में यूँ, ताकि उसका जो वेक्टर एरिया है, वेक्टर एरिया की डायरेक्शन यूँ हो और वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो। अगर हम यूनिट एरिया को यूँ रखें, फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू हमारे पास 1 टेस्ला हो, फिर उससे गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वो 1 वेबर होगा। 1 वेबर को किसके इक्वल लिख सकते हैं हम? टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर, और टेस्ला की जगह हम क्या लिख चुके हैं पहले? 1 टेस्ला इज इक्वल टू न्यूटन मीटर इनवर्स एम्पियर इनवर्स मल्टीप्लाइड बाई मीटर स्क्वायर। 1 वेबर इज इक्वल टू टेस्ला मीटर स्क्वायर आर 1 न्यूटन मीटर इंटू एम्पियर इनवर्स। अगर मैं बी के यूनिट्स को लिखूं, बी हम किसे बोलते हैं? बी इज इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया, दैट इज कॉल्ड फ्लक्स डेंसिटी। बी के यूनिट हमने क्या लिखा था? टेस्ला। 1 टेस्ला को यहाँ पे लिख सकते हैं 1 वेबर, एरिया का यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर, और 1 टेस्ला को हम ये भी लिख देते हैं, हम ये फ्लक्स डेंसिटी के भी ये 3 यूनिट्स ऐसे यूनिट्स लिख सकते हैं, हम मैग्नेटिक फ्लक्स के भी ये 3 यूनिट्स वेबर भी लिख सकते हैं, उसको हम टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, उसको हम 1 न्यूटन मीटर एम्पियर इनवर्स भी लिख सकते हैं। अगर मैं इसके CGS यूनिट्स को देखूं, अगर हम CGS सिस्टम में लिखें, CGS सिस्टम में 1 टेस्ला जो है 10⁻⁴ गाज है, और ये टेस्ला किसका यूनिट है? फ्लक्स डेंसिटी बी का। उसका जो SI यूनिट है वो टेस्ला है, और CGS सिस्टम में जो उसका यूनिट है वो हमारे पास गाज है। इसी तरीके से जो 1 वेबर है, 1 वेबर इज इक्वल टू 10⁸ मैक्सवेल, ये भी हम लिख देते हैं। अगर मैं लिखूं हमारे पास जो 1 वेबर है, 1 वेबर किसके बराबर है? 1 टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर। अगर मैं उसकी वेबर को मैं मैक्सवेल के इक्विवेलेंट देखता हूं कि उनका आपस में क्या रिलेशन है, मैं 1 वेबर, CGS सिस्टम है टेस्ला इज इक्वल टू 10⁻⁴ गाज, और मीटर की जगह जब सेंटीमीटर लिखेंगे तो 10⁻⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा 10⁸ गाज मल्टीप्लाइड बाई सेंटीमीटर स्क्वायर। जैसे टेस्ला मल्टीप्लाइड बाई मीटर स्क्वायर को हम कह देते हैं, ये हमारे पास वेबर होता है। इसी तरीके से गाज मल्टीप्लाइड बाई सेंटीमीटर स्क्वायर, CGS यूनिट चला गया, दैट इज़ कॉल्ड मैक्सवेल। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 1 वेबर इज इक्वल टू 10⁸ मैक्सवेल। ये हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स के यूनिट है। तो इसके साथ ही हमारे पास इसमें जो एग्जाम्पल है 14.2 एग्जाम्पल है मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में। आप इस एग्जाम्पल को खुद सॉल्व करें। 14.2 में जो हमारे पास एग्जाम्पल है उसमें मैं आपको डेटा कुछ दे देता हूँ। आपको वेक्टर एरिया दे देते हैं, फ़र्ज़ करें 90
आपके पास यूँ के, सपोज मैं कह देता हूँ ये हमारे पास एरिया, मैग्नेटिक फील्ड आपको दे देते हैं 6i प्लस 16k, इसके यूनिट टेस्ला हैं। वो कहते हैं फ्लक्स मालूम करें। आपने सिंपली एरिया और बी का डॉट प्रोडक्ट लेना है, k डॉट आई ज़ीरो, जब भी आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे k डॉट आई ज़ीरो k डॉट k1, 16 मल्टीप्लाइड बाई 90, वो मल्टीप्लाई करें, वही आपका आंसर होगा। तो एग्जांपल भी एग्जैक्टली इसी स्टाइल पे है। आपको वो एरिया भी दे देते हैं, आपको मैग्नेटिक फील्ड भी दे रहा है, आप दोनों को पुट करें और उसको आप सॉल्व करें। तो ये आज हमने पढ़ा है मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में। आप इस मैग्नेटिक फ्लक्स के टॉपिक को पढ़ें। कहीं आपको कोई प्रॉब्लम महसूस होता है तो आप क्वेश्चन पुट करें, इंशाल्लाह आपको प्रॉपरली उसका आंसर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।